को मिलाते हैं एक ऐसे युवा नेतृत्व से जो एक छोटे से किसान परिवार में पैदा होकर के आज इस क्षेत्र में बात की जाए उस युवा की, तो वो युवा कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि आज अपने संघर्ष की बदौलत उन्होंने एक ऐसे युवाओं के संगठन को खड़ा कर दिया है जो पूर्वांचल में बड़े बड़े संगठनों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उस युवा की, जिस युवा ने अपने संघर्ष की बदौलत इस क्षेत्र में जो काम किया, जिसकी सराहना क्षेत्र में क्या इस जनपद में लोगों के जुबान पर है, बात आती है जब उस युवा की, तो बताना चाहता हूँ वो सन 2016 का समय था जब इस क्षेत्र में गुंडों और माफियाओं का बोलबाला था। कहीं चुंगी के नाम पर, हफ्ते के नाम पर ठेले वालों से, खुमचो वालों से और दुकानदारों से अवैध वसूली का काम किया जाता था। ऐसे समय में युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव जी ने जन आंदोलन करके ऐसे लोगों पर लगाम लगाया था और जितनी वसूलियां थी, जितने हफ्ते थे, गुंडा टैक्स वसूले जाते थे, सारे को एक साथ बंद करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सभी लोग से हमदर्दी है, कोई भी किसी के घर का आदमी पिटता है, मेरे घर का आदमी समझ लीजिए पिटा है। मैं आपसे यह प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जहाँ जहाँ वसूली होती मैं भी बंद करवा रहा हूँ, और जो मारा है पीटा उसके खिलाफ मैं FIR करवा रहा हूँ। आज के बाद शहरपुर में कहीं वसूली गलत नहीं होगी, वही वसूली होगी जो सरकार की तरफ से जायज है और विधि सम्मत है, इसके बाद वसूली नहीं होगी। तो आइए, मुझे एक बात याद आती है, ऐसे संघर्षशील युवा नेता पर मुझे किसी का एक शेर याद आता है कि खामोश रजामंदी हमें जीने नहीं देती, इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपके अंदर इस तरह का भाव, जो समाज सेवा का भाव आप में जागृत हुआ है, ये कब, कहाँ और किस परिस्थिति में जागृत हुआ? ये समाज सेवा का भाव हमारे अंदर शुरू से रहा है और पढ़ाई के जीवन में शुरुआत किए हम लोग। उस टाइम में पढ़ने के लिए काफ़ी परेशानियां होती थी, पैसों की, इन सब सारी चीज़ों की। तो इससे ये लगा कि जब हम लोग धीरे धीरे उस कठिनाई से पढ़ाई करके आगे बढ़े और किसान परिवार से हैं, तो ये लगता था कि जैसे हम इस परिस्थिति में, इस कठिनाई से गुजर रहे हैं, वैसे और तमाम लोग हैं और अधिक कठिनाइयों से गुजरते हैं। पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों के लिए उनको दिक्कत होती है। तो इस दौर से गुजरने के बाद आदमी कुछ भी सीखता है, जब किसी दौर से गुजरता है तो उसको ये पता चलता है कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। गुजरने के बाद अच्छा, आपने मतलब अपने जो संगठन का विस्तार है, आपने कहाँ तक किया है? अभी तो पूर्वांचल में लगभग 10 जिलों में हमने गठन कर दिया है, और जैसे गाजीपुर, चंदौली, मऊ है, बलिया है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, बनारस है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है, मऊ है, और अगल बगल के जिलों में भी गठन का चल रहा है कार्यक्रम। बाकी महाराष्ट्र में भी हमारे तमाम यहाँ से नौजवान साथी हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं। कुछ लोग वहाँ रहते रहते अपना घर परिवार वहीं हो गया है, बना लिए हैं सब कुछ। तो वहाँ भी इस बार भी हम लोग कोरोना से पहले एक कार्यक्रम करवाए थे, तो वहाँ जो हमारे साथी हैं वो भी संगठन का विस्तार वहाँ किए कि यहाँ भी संगठन चलाया जाए। गुजरात में है, धीरे धीरे खास करके हम लोग पूर्वांचल से शुरुआत किए कि पहले पूरे पूर्वांचल में इस संगठन को हम लोग बनाएं और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे कार्य करें। और धीरे धीरे अगर ये जैसे ही बढ़ता रहेगा, अपने युवा साथी जहाँ तक इसको ले जाएंगे, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में इसका विस्तार हो। और ख़ास करके जो शिक्षा की ज़रूरत है, देश को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें। तो इस तरीके से अभी पूर्वांचल के 10 जिलों में गठन हो गया है, बाकी जिलों में धीरे धीरे चल रहा है, और आगे चल के इसको चाहेंगे पूरे देश में इसको फैलाया जाए, इसका गठन किया जाए।
अच्छा, अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे संगठन बने हैं और बहुत सारे संगठन बिगड़े थे, लेकिन ये बात देखी गई है कि संगठन हमेशा एक स्वार्थ के लिए बना, कहीं किसी को राजनीतिक लाभ के लिए किसी ने बना लिया, किसी ने आर्थिक लाभ के लिए। लेकिन इसमें आपकी जो सोच है, क्या इस चीज को माना जाए कि आने वाले समय में आप भी राजनीतिक लाभ चाहते हैं या राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये अब राजनीति समाज सेवा ये देखा जाए तो दोनों, समाज सेवा जो है, राजनीति भी एक समाज सेवा ही है। अगर आप समाज में चलते हैं, जो भी कार्य हैं करने के लिए सरकार से एक फंड आता है, उसके जरिए कार्य किया जाता है। लेकिन अब राजनीति को लोग व्यवसाय बना लिए, ये लोग राजनीति को व्यवसाय बना लिए हैं। हम चाहेंगे समाज सेवा करने के लिए राजनीति जरूरी है, क्योंकि समाज में चलने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के कार्य के लिए ये सरकार से फंड आता है, ये सेवा ही राजनीति है। लेकिन इसको लोग व्यवसाय बना लिए हैं। तो अगर हम तो चाहते हैं कि नौजवान राजनीति में आए, अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं और इसमें सरकार की मदद मिले और अच्छा करने के लिए, तो क्या बुराई है? आराम से राजनीति में आ सकते हैं और आना भी चाहिए। ऐसे लोग अगर राजनीति में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लोग राजनीति में आए। मतलब 2016 से पहले से आप संघर्ष कर रहे हैं जी। समाज सेवा में आप लगे हुए हैं, बहुत सारा कुछ आपने काम किया है, तो बहुत सारी अड़चनें भी आई होंगी समाज में। तो किस तरह की परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस तरह की उठानी पड़ी इसमें? जमाने जैसे हम बता रहे थे कि सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं दौड़ने के लिए, दौड़ लगाते हैं, आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे। ये पहली शौक होती है कि जाके और अपनी देश की रक्षा करेंगे। जज्बा है, जुनून है कि चलेंगे, गोली लग जाएगी, इकलौता लड़का है, उसको कोई प्रभाव नहीं है, जाएंगे, गोली लग जाएगी, शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस देश के लिए होंगे, ये जुनून रहता है। तो जब हम लोग शुरू किए, नहीं हुआ, मान लीजिए हम सेना में नहीं जा पाए। शुरुआत तो सभी करते हैं, हमको लगता है कि ये पूर्वांचल की धरती है, खास करके गाजीपुर, बलिया, ये सब, यहाँ शुरुआत इसी चीज़ से होती है कि हमको सेना में ही जाना है। तो अगर नहीं कर पाए, वहाँ पे जाके हम सेवा नहीं कर पाए, देश के लिए सेवा नहीं। लेकिन यहाँ जो भीतर बैठे गद्दार हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, इनके लिए अगर वहाँ नहीं, तो वहाँ भी हम यही चाहते थे, जाएंगे, अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे अपने देश के लिए। तो देश के भीतर जो गद्दार हैं, अगर इस तरीके की नहीं हम वहाँ जा पाए, यहाँ भी सेवा कर सकते हैं। इनको भी तो सबक सिखाने की ज़रूरत है, इनसे भी तो लड़ने की ज़रूरत है। जो समाज में लोगों को दबा रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो ये सोच लिए हैं कि अगर हम वहाँ नहीं तो यहाँ कर रहे हैं, बस इसके लिए चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे इसमें जान चली जाए, ये मान लेंगे कि हम भी देश के लिए शहीद हो गए, नहीं जा पाए वहाँ, यहाँ शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और इस तरीके के जो दबंग हैं, माफिया हैं, अगर ये शोषण करेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पूरी शुरुआत किए 10-20 लोगों से, आज 20,000 की संख्या हुई, तमाम नौजवान हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कारवां रुकने वाला अब नहीं है। अब ये लोग सोचें कि हम सुधर जाएं या इनको सुधारना पड़ेगा, और नौजवान जग रहे हैं, जब जग रहे हैं तो इनको सुधार भी देंगे। अच्छा, तो आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे, पूरे देश की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। हमारा देश युवा प्रधान देश है, और आप सभी युवा से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग आगे आइए। सबसे पहले शिक्षा की तरफ, अगर देश को सुधारना है तो शिक्षा को सुधारनी होगी। शिक्षा को सुधारने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। और अगर इनके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को समझें। अभी जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है, इस तरीके की समाज में जो बुराइयां हैं, इसको दूर करने के लिए, क्योंकि युवा जागेंगे तभी कुछ हो सकता है। युवाओं को जागने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, माफियाओं से लड़ने की ज़रूरत है। और जो दबा रहे हैं, दबे कुचले लोगों को सता रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है।
स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण के साथ साथ ऐसे जो हैं इस टाइप के जो हैं कि समाज में दबाना चाहते हैं लोगों को, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। हम यही कहेंगे कि सभी युवा जगें और बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी यह देश हमारा एक शिक्षित देश और समाज बने, निडर बने, जिसमें डर न हो, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां युवाओं के ऊपर है। अगर ये युवा जग गए, ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी और जगने की ज़रूरत है।